ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो 21 में बजा 22 का जिसे कह सकते हैं वो दंगल, देवभूमि के दंगल में आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि जिसे कह सकते हैं कि चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटी हुई हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो फ्री दे रहे हैं, कांग्रेस का एक तरफ मंथन जारी है, बीजेपी में जेपी नड्डा जिसे कह सकते हैं वो दौरे पर उत्तराखंड के आने वाले हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। कुंवर जयपेंद्र प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कुंवर जयपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयप्रताप सिंह पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नवीन प्रशाली प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रताप सिंह जी के पास चलते हैं। जयप्रताप सिंह जी, आने वाला चुनाव जिसकी हम बात करें, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारी चल रही है, कांग्रेस की बात करें मंथन शिविर चल रहा है, आम आदमी पार्टी तमाम बड़े बड़े वादे कर रही है, बीजेपी की बात करें तो जेपी नड्डा भी जिसे कह सकते हैं दौरे पर आने वाले हैं, वो भी अपनी तैयारियों में बूथ स्तर पर जुटे हुए हैं। किस तरह से देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को, जयप्रताप सिंह जी? हाँ, अगर मेरे को आपने पूछा तो मेरा नाम जय सिंह रावत है। माफ कीजिएगा, जय सिंह रावत। हाँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ यहाँ पर। और सवाल ये है कि हर चुनाव से पहले तो तैयारियां चलती है। आप जानते हैं कि ये 5 साल में ऐसा मौका आता है जिसके हाथ जीत लग जाती है, वो 5 साल तक ऐश करते हैं, अपना सत्ता का सुख भोगते हैं। जिनको जैसे कई बार कोलिशन गवर्नमेंट होती है, उनको भी थोड़ा सा जो होता है, उनको भी सत्ता का सुख मिल जाता है। जो जिसके जो हार जाते हैं तो हाथ मलते रह जाते हैं, उनको फिर 5 साल तक इंतजार करना पड़ता है। तो वो इसलिए इसलिए इस समय तो सबका रहता है कि डू एंड डाई वाला हिसाब किताब है। जितना जो कुछ मेहनत होती है वो आजकल ही होते हैं। जनता को आजकल, इनको सभी राजनीतिक दलों को वोटर भगवान नजर आते हैं। उसके बाद तो शासक हो जाते हैं या जनता तो शासित हो जाती है, पूछते नहीं है। सभी के दिमाग खराब हो जाते हैं। जो चुनाव जीतता है किसी भी पार्टी का, वो तो चुनाव जीतने के बाद वो समझता है मैं तो अ, शासक वर्ग में हूँ, मैं तो लोकतंत्र का आम नागरिक तो हूँ नहीं। वो रह जाता है। बहरहाल इस समय थोड़ा सा कुछ विपरीत परिस्थितियां हैं। विपरीत परिस्थितियां तो कोरोना की वजह से आ गई है। तो वो मैं भी चाहता हूँ कि सरकार को भी उसमें रहा, जनता प्रभावित हुई, आपका इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, सब रोजगारों का सवाल है, और शायद तमाम जो दिक्कतें आई कोरोना की वजह से वो भी है। दूसरा ये भी है कि उत्तराखंड, आप समझिए कि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता भी रही है। 4 साल में 3 मुख्यमंत्री आ गए, अभी भी कोई भरोसा नहीं है। उसी प्रकार जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनमें भी फेरबदल होती रही है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन असली चीज देखना ये है कि मुद्दे पर क्या है, राजनीतिक दलों के असली मुद्दे क्या होते हैं। बार बार कभी ये भी जब देखा जाए, शुरू में तो लग रहा था कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है, यहाँ तो असली भू कानून का मुद्दा है वो उठ रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठ रहा है, और सारी चीजें। लेकिन बीच में आया कि वो सांप्रदायिक ऐसा लगा कि टर्न करने लगे कि भाई आपकी टोपी कैसी टोपी है, ये इस तरह से बात होने लगी, कुछ चीप से वो मुद्दे उठने लगे हैं ताकि वो डाइवर्ट हो जाए। तो देखते हैं कि अभी तो लगता है कि क्या ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन हो चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाए, चुनाव जनता की जो सुख सुविधाएं हैं, प्रदेश के विकास पर लड़ा जाए, बजाय जो इमोशनल उससे है कि जैसे यूपी में चल रहा, कभी ब्राह्मण की बात चलती है, कभी दलित की बात चलती है, यहाँ भी वही चल रहा है। कभी आप अलग अलग सेक्शन करके बात कर रहे हैं, और समग्र रूप से बात करिए जनता का ये मुद्दे क्या है, जनता को क्या अपेक्षाएं हैं। जनता ने जो रूलिंग जो अभी अलायंस वो है सत्ता में है, उनसे क्या अपेक्षा की थी, और भविष्य में क्या अपेक्षा है। यहाँ पर प्रदेश की समस्या, असली समस्या क्या है, यहाँ पर मुद्दे क्या है। जैसे उसका आया पिछली बार कोरोना में सारे प्रवासी लोग चले आए, अपने रिवर्स प्लान करने लग गए। तो करीब यहाँ तो सरकारी लगभग 5-1 लाख लोगों को रिवर्स प्लान की बात थी, लेकिन वो सारे के सारे लगभग लौट ही गए हैं। अगर वहां पर इंतजाम होता, कोई ठोस प्रोग्राम होता इनके पास, तो वो करते हैं कि भाई ठीक है, अब लौट आए हैं तो अपने गांव तक ही रहेंगे,
अपने गांव तभी रहेंगे जब उनकी आजीविका के जो बड़ी बात रावत जी आपने कही कि चुनाव जो है वो मुद्दों पे लड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, बनिस्बत की जनता को इमोशनली इसे कह सकते हैं वो एक तरह से ब्लैकमेल ना किया जाए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं कुंवर जपेंद्र जी। जपेंद्र जी, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी इस बार चुनाव में जा रही है, इसके बारे में बताएं। देखिए, चुनाव तो अभी दूर हैं, चुनाव में तो अभी समय है। सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी और सरकार की सबसे बड़ी कोशिश है कि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रदेश को तीसरी लहर से मुक्त रखा जाए। और उसी दृष्टि से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के निर्देशानुसार प्रदेश के अंदर 25 लाख स्वास्थ्य समय सेवकों के समूह को इकट्ठा करके बेसिक ट्रेनिंग के माध्यम से उस तीसरी लहर की संभावना से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की जान माल की सुरक्षा अभी ये राज्य सरकार के लिए अहम है। चुनाव अपनी जगह है, चुनाव बीजेपी के लिए अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उत्तराखंड वासियों के जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से उनकी योजनाएं बनाना तो अभी पूरी तरह से फोकस्ड उसमें है। और आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि पूरी तरह से प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, जनहित की चीजों को लेकर और पूरी तरह से कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम को लेकर जिस तरह से पूरी मशीनरी और संगठन, क्योंकि हमारा स्लोगन है सेवा ही संगठन है, के माध्यम से काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये सब चीजें पहले प्राथमिकता में है। प्रदेश के हर निवासी की जान माल की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वही सबसे अभी और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। बात कही, तीसरी लहर की बात करी, लेकिन कुंवर साहब 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल देना, बैठे बैठाए आपने विपक्ष दे दिया है। वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, विपक्ष उसे जितना मुद्दा बनाने का प्रयास कर ले वो मुद्दा है ही नहीं। वो मुद्दा इसलिए नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर शासन और सुशासन को बनाए रखने के लिए समय समय पर कार्यकर्ताओं को छोटे से बड़े पदों पर आसीन किया जाता है। और ये अनुशासन केवल और केवल आपको भारतीय जनता पार्टी में नजर आएगा कि जब जब किसी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं को चाहे उच्च पद पर आसीन किया जाए, चाहे उसे कार्यकर्ता के रूप में काम लिया जाए, वो खुशी खुशी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करता हुआ दिखाई देता है। तो ये कहीं पे भी मुद्दा न था, न है, न भविष्य में। 3 बार जो मुख्यमंत्री बदले गए, ये एक अनुशासन के तहत बदले गए चीजों की आप बात कर रहे हैं। भाई कोरोना काल का आपने जिक्र किया, सर पे जिसे कह सकते हैं आने वाले टाइम पे चुनाव आ गए हैं, बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिनका जिसे कह सकते हैं निपटाना करना है, और उन सब के बीच 3 बार मुख्यमंत्री बदल लेना, तो किस तरह से उत्तराखंड में काम होगा, ये भी अपने आप में लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं। ये एक अपने अपने सोचने का नजरिया है, ये अपना अपना सोचने का नजरिया है। हर व्यक्ति, सबकी सोच का दायरा एक नहीं है, हर प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से नहीं सोच सकता। सबने अपनी तरह से, किसी ने उसे राजनीतिक लाभ हानि के तौर पे देखना है, किसी ने उसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखना है, किसी ने उसे आंतरिक व्यवस्था, जो एक पार्टी का आंतरिक डिसिप्लिन होता है, उसकी व्यवस्था के रूप में देखना है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा स्पष्ट है, सेवा ही संगठन है और सेवा ही संगठन के माध्यम से सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्रीगण आज अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में लगे हुए हैं और भविष्य में भी आपको जनता के बीच में इसी तरह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए नजर आएंगे। तो सेवा ही संगठन है जिसकी बात कुंवर साहब दोहरा रहे हैं। हमारे साथ प्रतिमा सिंह प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो भी जुड़ गई हैं। प्रतिमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी, हम देख रहे हैं कि मंथन शिविर चल रहा है, क्या निकाला जा रहा है मत के मंथन करके, बताएं जरा। देखिए, बिल्कुल मंथन शिविर चला 3 दिन तक और बहुत सफल मंथन शिविर चला, और उस मंथन शिविर से बिल्कुल जो है अमृत ही निकला है। और वो जो अमृत निकला है वो प्रदेश की जनता के हित के लिए काम करेगा, क्योंकि 2022 का जो रण है वो हमें कैसे उस पे विजय पानी है, इसका पूरा का पूरा मंत्र उस मंथन से निकला है। और एक जो रूपरेखा तैयार करनी होती है चुनाव से पहले, तो 2022 के चुनाव से पहले ये जो विचार मंथन शिविर था वो इसीलिए था कि हम चुनाव में जनता के बीच कैसे किन रणनीतियों को लेके जाएंगे, और वो हमने तैयार कर लिए। हम तैयार हैं। और आपने देखा आज अगस्त क्रांति के दिन
जो हमारे कांग्रेस का संगठन है, जो सेवा दल का संगठन है, उन सब ने हमने मिलकर के तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया है। और आगे भी बहुत सारी ऐसी जो है भाजपा गद्दी छोड़ो से लेकर के बहुत सारी ऐसी यात्राएं और जो है सभाएं हमने प्लान की है, जो कि हम आगे करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, भाजपा के जो प्रवक्ता ने बोली अभी, बड़ी मुझे हास्यास्पद ये बात लगी। आपने कहा कि 25 लाख स्वयं जो सपोर्ट करने वाले हैं, जो वो तैयार कर लिए गए हैं कोरोना 3 वेव से निपटने के लिए। 25 लाख, मुझे कल तक ये सुनने में आ रहा था कि एक प्रवक्ता हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा 25,000 ऐसे महारथी हमने तैयार कर लिए हैं जो कोरोना 3rd की वेव अगर आती है तो उसमें हेल्प करेंगे। अब जब आपको यही नहीं पता होता है कि 25,000 तैयार किए हैं या 25 लाख तैयार किए, फिर आप बात करते हैं अपनी पार्टी के शासन मैं आऊंगा कुंवर जी आपके पास भी, लेकिन प्रतिमा जी, मंथन की आपने बात की, रणनीति की आपने बात की, क्या रणनीति बनाई है? क्या मुद्दे कांग्रेस लेके जाएगी इस बार जनता के बीच में? क्या कह रहे हैं, मैं सुन नहीं हम कह रहे हैं रणनीति आप कह रही बनाइए, क्या रणनीति बनाइए, क्या मुद्दे होंगे आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस के? एकदम सही सवाल किया आपने। और देखिए, मुद्दों की भरमार है। यहाँ पे एक मुद्दा नहीं है, यहाँ पे मुद्दों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। मैं आपको बताऊं, चाहे वो उत्तराखंड में बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो उत्तराखंड में पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो उत्तराखंड में किसानों का मुद्दा हो, और सबसे बड़ी बात अभी आपने देखी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा जो चरम पर है। आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की आप सरकार लेके आएंगे, आपके खुद के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ हाईकोर्ट तक FIR के लिए जो है कह देता है। आपके श्रम कामगार जो बोर्ड है उसमें इतनी धांधलेबाजी चल रही है। आपने अभी 2 दिन पहले, कल देखिए, तीलू रौतेली जो पुरस्कार आपने अनाउंस किया, उस पुरस्कार का आपने राजनीतिकरण कर दिया। आपने कहा आप लोकायुक्त लेके आएंगे, आज तक आप 4.5 साल हो गए लोकायुक्त के नाम पे बात तक नहीं करते हैं आपने कहा NH-74 घोटाला चीख के आप चिल्लाते रहे और सत्ता में काबिज हो गए उसका सहारा लेकर के, लेकिन उस पे आपने SIT नहीं बैठाई। कितने लैंड स्कैम आपके कार्यकाल में हो गए, लेकिन आप सब चुप हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का जो घोटाला है, हाईकोर्ट को कहना पड़ा आपको कि पिछले ठीक है प्रतिमा जी, आपका जवाब आ गया। मैं जल्दी से नवीन प्रशाली के पास जाऊंगा, लेकिन कुंवर साहब जल्दी से जवाब दें, फिर मैं नवीन प्रशाली जी के पास जाता हूं। हम 2 मिनट लेना चाहेंगे कि हम अपने साथी कांग्रेस के प्रवक्ता का जो बयान है, हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 25 लाख स्वास्थ्य स्वयं सेवकों का लक्ष्य रखा है। आप पहले तो पूरी तरह से जवाब सुना करें, जवाब सुनने के बाद आप जवाब दिया करें। आपने अपने कांग्रेस के समुद्र मंथन से आप उत्तराखंड की जनता को ये बताने का कष्ट करें, आपके जो समुद्र मंथन से आपने अमृत तो निकाल दिया, लेकिन उस समुद्र मंथन से जो आपका विष निकला है, और विष निकला है आपके लिए, वो विष आपको 2022 में भारी पड़ने वाला है। तो आप हमारा प्रतिमा जी कह रही है कुंवर साहब विष आपके लिए निकला है जो 2022 में जिसे कह सकते हैं भारी पड़ने वाला है। 25,000 है, ये स्पष्ट करिए, क्योंकि उत्तराखंड की पॉपुलेशन आपको शायद नहीं पता, 1,46 लाख तो पीपल हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है, उसमें 25 लाख लोगों को अगर आप जो है स्वास्थ्य के लिए जोड़ दे रहे हैं, तो आप बताइए कहाँ से क्या कर रहे हैं? आप पहले बात को सुना करें, आप पूरा सुना करें। हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 25 लाख समय सेवा। ठीक है अमृत, मैं आऊंगा अमृत तो विषय बात करूंगा। काफी देर से हमारे साथ नवीन प्रशाली प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो भी जुड़े हुए हैं। नवीन प्रशाली जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मुफ्त की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, दिल्ली का मॉडल आप उत्तराखंड में लेकर आ रहे हैं, क्या लगता है ये चल पाएगा? देखिए, बहुत स्पष्ट है इस बार जो उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव होगा वो जातिवाद क्षेत्रवाद पर नहीं होगा, बल्कि मुद्दों की राजनीति पर होगा। और मुद्दे होंगे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा और अन्य मुद्दे। और इन मुद्दों का समाधान देने का साहस न तो भारतीय जनता पार्टी में न ही कांग्रेस में है। आम आदमी पार्टी ग्रास रूट पर काम कर रही है। आपने देखा होगा कि हमारे वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल पूरे प्रदेश में युवा संवाद करके वो लौटे हैं, और आम आदमी पार्टी घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल जी की जो 300 यूनिट बिजली की गारंटी है उसको दे रही है, और लोग हाथों हाथ आम आदमी पार्टी को ले रहे हैं। और इस बार बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आई है, जो उत्तराखंड की जनता की एकमात्र उम्मीद और एक विकल्प बन के आई है। और जनता काफी उत्साहित है इस बार के चुनाव को लेकर, और हमें पूरी तरह विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता
जो 20-21 साल की लूट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की रही है उससे मुक्ति पाना चाहती है और जनता चाहती है कि इस बार इन राजनीतिक दलों की सरकार न बनाकर जनता की सरकार बनाई जाए, अपने उम्मीदों की सरकार बनाई जाए। उस पर आम आदमी पार्टी को काफी जनता जनार्दन पर भरोसा है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित होकर ग्राउंड पर ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। नवीन, आपने कहा कि हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, क्या सबसे बड़ा मुद्दा नजर आया आम आदमी पार्टी को कि इस वक्त उत्तराखंड में वो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर काम होने की जरूरत है? देखिए, उत्तराखंड के जैसे ही प्रमुख 3 मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने पहले ही बात की थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर। उसके अलावा बिजली पानी भी आज भी यहाँ पर समस्या बनी हुई है, महिला सुरक्षा यहाँ पर समस्या बनी हुई है, यहाँ पर जल जंगल जमीन की जो बात राज्य आंदोलन के वक्त थी वो ऐसी की ऐसी रह गई है, और भी जो रेवेन्यू रिसोर्सेज जो बनाने थे सरकार ने वो बना नहीं पाई है। तो पूरा एक समग्र अगर टोटलिटी में हम इसको देखें तो यहाँ पर मुद्दे ही मुद्दे कांग्रेस और बीजेपी ने जो 20-21 साल में बनाए हैं, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, उनको कैटेगराइज करके आम आदमी पार्टी उसकी स्टडी कर रही है और प्रमुख मुद्दों पर काम करके उसका समाधान देने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे करके जनता को समझाने का प्रयास कर रही है कि 20-21 साल में कैसे इन सरकारों ने यहाँ पर सत्ता की लूट की है, बंदर बांट की है और उसका जो खामियाजा उत्तराखंड की जनता को कैसे भुगतना पड़ा ये सब जानते हैं। और पिछले भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल, लगभग 5 साल के कार्यकाल में जो युवाओं पर चोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दी है, अब वही युवा अपने वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। और इस वक्त जो माहौल पूरे राज्य में बना है उससे लगता है कि अभी दोनों दलों का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उत्तराखंड की राजनीति से सफाया होना लगभग तय है। जी मैं आऊंगा प्रतिभा जी आपके पास। कुंवर जपेन जी, क्या कहेंगे भाई, आप तो कोरोना पे स्टडी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर तमाम मुद्दे आम आदमी पार्टी ने गिनाए, जवाब दें। देखिए, आम आदमी पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता ने मुद्दे तो सारे गिनवा दिए हैं, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि दिल्ली के अंदर जनता के सैकड़ों करोड़ रुपए को विज्ञापनों के माध्यम से किस तरह से नेस्ताबूद किया गया। और अगर आज हम दिल्ली की स्थिति अगर देखें तो दिल्ली में जाके अगर मिडिल क्लास उत्तराखंड की बात की, आप उत्तराखंड में डिबेट कर रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, फिर मैं केंद्र सरकार पर जाऊंगा, फिर मैं मोदी जी पे जाऊंगा, मोदी जी का बजट निकालूंगा, घूमने का उनका बजट निकालूंगा, उनके चाय का खर्चा निकालूंगा, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप उत्तराखंड के मुद्दे पर आइए, इधर उधर की बात मत करो। ये बताओ कुंवर जपेन जी, उत्तराखंड के मुद्दे पर, उत्तरा मैच में सही बात है, दिल्ली में ना जाइए, उत्तराखंड के मुद्दों पर बात करिए। की भी क्षमता रखिए, आप कहीं कुछ टिकेंगे नहीं टिकेंगे, भारतीय जनता पार्टी की क्षमता रखिए, नहीं टिकेगी, कुछ की भी क्षमता रखिए, आपका समानता आएगी नहीं आएगी, नहीं समानता है या नहीं, आप कहना जो मुझसे कहते हो हल्ला मचाने। ठीक है, मैं आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो जाए। तो मुद्दे कई हैं जिन पर बात करने की जरूरत है, जिन्हें उठाने की भी जरूरत है, जिन पर जिसे कह सकते हैं चर्चा करने की भी जरूरत है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा।
कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले चाहे डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो 2021 में बजा 22 का बिगुल, जिस पर हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं और तमाम पार्टियों को कि उस पर तैयारी किस तरह की, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, कुंवर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कुंवर साहब, तीसरी लहर का आपने जिक्र किया। मैं मानता हूं कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत अहम है, लेकिन दूसरी लहर में भी हमने बड़े पैमाने पर लापरवाही देखी, किसी से छिपा नहीं है। मैं मानता हूं कि दूसरी लहर से तमाम सरकारों ने बहुत कुछ सीखा होगा, आपकी सरकार ने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार को साफ तौर पे काम करने की ज़रूरत है, तीसरी लहर के अलावा भी। हम वही आम आदमी पार्टी के अपने साथी प्रवक्ता का जवाब दे रहे थे, लेकिन इन लोगों में सच सुनने की क्षमता ही नहीं है। जहां आप सच की बात करते हैं, आप जब हमने दिल्ली की बात छेड़ी तो आप भड़कने लग जाते हो। भाई आप उत्तराखंड की जनता को आपकी पार्टी के बारे में पता ही नहीं, मॉडल लेके आपको अपनी पार्टी के बारे में पता ही नहीं, आप तो नए गए वहां पर, फिर बीच में बोलने लगे। अरे अपनी पार्टी में आपको अपनी पार्टी का पता नहीं, हमें अपनी पार्टी का पता है। सुनिए, हमें अपनी पार्टी का पता है, तो आप मुद्दे की बात कीजिए। आप बात मुद्दे की कीजिए, बात मुद्दे की करेंगे तो हम सुनेंगे। अगर अनर्गल बात करेंगे तो नहीं सुनी जाएगी, आपकी नहीं सुनी जाएगी, आपकी नहीं सुनी जाएगी, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है, आप लोग जिम्मेदार हो। और आपको यहाँ के नेस्तनाबूद करूंगा। उत्तराखंड की राजनीति से आपके काले चेहरे को नेस्तनाबूद करने के लिए जनता जुगत बना चुकी है, और जनता जानती है, जनता एक एक करके हिसाब लेने को तैयार है। आप कहीं समझ रहे होंगे, आप नए अपनी पार्टी में गए, आप अपनी पार्टी के बारे में पूरा जानते भी नहीं है, लेकिन इस बार उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता नहीं, कुंवर जपेन साहब, आम आदमी पार्टी फ्री बिजली दे रही है, आप क्या देंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? आपने इस उत्तराखंड को पीछे करने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। ठीक है। नवीन प्रशाली जी रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास। प्रीतमा जी कुछ कहना चाहती, प्रीतमा जी बोलिए। उत्तराखंड को आपके प्रभारी आ गए उत्तराखंड। प्रीतमा जी बोलिए, ना तो मौका नहीं मिलेगा, जल्दी से बोलिए। कुंवर जपेन जी रुक जाइए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। प्रतिमा जी जल्दी से अपनी बात को रखें, नहीं तो मौका नहीं मिल पाएगा, जल्दी से अपनी बात को रखें। तो मुख्यमंत्री की फैक्ट्री बना के चले गए और कुछ नहीं। प्रतिमा जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रतिमा जी क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? प्रतिमा जी क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? प्रतिमा जी क्या मुझे सुन पा रही है? अपनी बात को रखें जल्दी से, आप क्या कहना चाहती हैं? नवीन प्रशाली जी ठीक है, आपकी बात आ गई। कुंवर जी आपकी बात आ गई। नवीन प्रशाली आपकी बात आ गई। कुंवर जी आपकी बात आ गई। प्रतिमा जी जल्दी से अपनी बात को रखें। हाँ बोलिए। चुप हो जाइए भाई, कोई बात नहीं। आपस में देखिए, लड़ने से कोई काम नहीं चलना है यहाँ पर। आप यहाँ पर सत्ता नहीं ले रहे। एक बात बताना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। आपको एक छोटी सी बात मैं अभी यहाँ पे कंपैरेटिवली बता दूं कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो हमारे यहाँ एक स्कूल के कमरे को बनाने के लिए हम 6 लाख रुपए लेते थे, और आज वही दिल्ली सरकार है जो जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। मैं चाह रहा हूं कि उत्तराखंड के मुद्दों पर बात हो। आप लोग दिल्ली क्यों चले जा रहे हैं?
दिल्ली मत जाइए, उत्तराखंड के मुद्दों को बात करिए। बहुत ऐसे मुद्दे हैं उत्तराखंड में जिस पर चर्चा करने की हमें जरूरत है। इसलिए हो गया क्योंकि जिसके देखिए आपके खुद के घर शीशे में पड़े हुए हैं और आप उल्टी की बातें ना करिए। आप कैसे कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट पार्टी बता रहे हैं यहाँ पर? आपने दिल्ली के लिए क्या किया? दिल्ली में आपको सब कुछ बना बनाया मिल गया था, आपने उसका इस्तेमाल किया, उसे रिनोवेट किया। एक एग्जाम्पल के तहत इसको समझा सकती हूँ, जब किसी व्यक्ति को नींव में बनी हुई पूरी बिल्डिंग मिलती है, उसमें रंग रोगन करना आसान होता है, लेकिन जहाँ बिल्डिंग बनानी पड़ती है वहां आपका दिमाग सही हो जाएगा। और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियों को आप दिल्ली से जोड़ नहीं सकते हैं। आप दिल्ली में अभी आए हैं और आप दिल्ली में देखिए, आप अपनी जो जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल मुंह के बल गिरने का काम करेंगे। ये मैं आपको यहाँ पे बताने का काम कर रही हूँ। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त जय प्रताप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जय सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद जय सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल कुंवर जी कुछ कहना चाहते हैं। कुंवर साहब अपनी बात को रखें जल्दी से। देखिए, एक एक करके बात को रखेंगे तो बात समझ में आएगी। अगर सब एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं समझ में आएगी। मेरा कहना है कुंवर जिपेन जी, आपकी क्या तैयारी है, क्या किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? ठीक है, कोरोना तीसरी लहर जिसकी तैयारी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर किस तरह की तैयारी आपकी है? सबसे पहले हमने जैसे शुरू में आपको बताया कि आज जिस तरह से हमारे युवा मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं की समस्याओं को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर और शिक्षक के क्षेत्र में जिस तरह से आए दिन निर्णय हो रहे हैं, तो और ये एक अच्छी पहल है उत्तराखंड की राजनीति के लिए। और ये देखिए कि सब चीजें समय अनुसार, और दूसरी तरफ जो तीसरे लहर की संभावनाओं को देखते हुए एक पैरेलल काम जो उसमें चल रहा है, तो निश्चित तौर पर वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश को तीसरी लहर से कैसे बचा के रखा जाए। हम प्रदेश को तीसरी लहर से बचाने की बात करते हैं। हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपना दिल्ली का मॉडल लेके उत्तराखंड में राजनीति की बात करते हैं, और लेकिन जब उनके दिल्ली के सच को उजागर करने का प्रयास किया जाता है तो वो भड़कना शुरू कर देते हैं। भाई, कब तक आप उत्तराखंडियों को आप बेवकूफ बनाएंगे? आप दिल्ली में बना के आ गए, आप उत्तराखंड में बनाने आ रहे हैं। आप फ्री की राजनीति करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर मिडिल क्लास को कितना त्रस्त कर दिया आपने, और उत्तराखंड के अंदर 90% लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। तो आप उसी फार्मूले से ठीक है कुंवर साहब, आपकी बात आ गई। वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर जी हमसे जुड़ने के लिए। प्रीतमा सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन प्रशाली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय प्रताप सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देवभूमि के और ख़ासकर बात की जाए तो उत्तराखंड के मुद्दे बहुत हैं, और देखना ये दिलचस्प होने वाला है, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या फिर कांग्रेस, जनता की एक वोटर की नफ्स कौन छू पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।